प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न चुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, तन नजर को लो बातिन। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 12वां प्रकरण कर रहे थे और 12वें प्रकरण की हमारी 20 चौपाई हुई थी, तो आज हम 21वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रीत रीत इश्क की, इश्के सहज सने। अब धामधनी अक्षातीत मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के रूहों को बता रहे हैं। प्रीत रीत इश्क की, परम धाम में जो है ना, परम धाम में प्रेम और प्रीति ही सब कुछ है, यानी कि यही वहां की रीत है। देखो, प्रेम जो है, प्रेम अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है, क्योंकि वो सागर है, अनंत है, असीम है, अपार है। लेकिन जो उसका प्रकट रूप है प्रीति, ये उसका स्पष्ट रूप है, व्यक्त रूप है। यानी कि प्रेम का प्रकटन जो है ना, प्रेम को कैसे प्रकट किया जाए। प्रेम तो दिल दिल में है, लेकिन उसे प्रकट करने का तरीका क्या है? प्रीति, प्रीत करना। तो ये प्रेम अव्यक्त शब्द है और प्रीत व्यक्त। तो परम धाम में जो है प्रीत रीत इश्क की, वहां पर तो बस एक ही रीति है। रीति जानते हो ना, रीति बोलते हैं किसी भी कार्य करने का ढंग होता है, परंपरा होती है। भाई हमारी ये रीति रिवाज नहीं है, हमारी ये परंपरा नहीं है, ये हमारा व्यवहार नहीं है। तो रीति बोलते हैं काम करने के तरीके को, ढंग को है। तो यहाँ पर क्या है कि परम धाम में तो बस एक ही व्यवहार है, बस एक ही ढंग है, इश्क। इश्क कहते हैं इश्के सहज सने। और वहां पर परम धाम में सब जगह, या कोई भी जगह है परम धाम की, सभी जगह प्रेम का ही जो सहज, सहज बोलते हैं स्वाभाविक, बनावटी नहीं। ये नहीं कि अंदर कुछ है लेकिन हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। वहां पर वो नहीं है, बनावटीपन नहीं है। वहां पर कृत्रिमता नहीं है, वहां पर प्राकृतिक है, सहज है। यानी कि उनके अंदर ही प्रेम है। जब प्रेम है तो प्रेम ही प्रकट होगा ना। अंदर छल कपट है और हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं, तो वो तो एक तरह से समझो क्या हो गया, बनावट हो गया। यानी कि हम बाहर से मुखौटा कोई और पहन रहे हैं, अंदर कुछ और है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर स्वाभाविक, यानी कि बस प्रेम का ही राज्य है। वह प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही राज्य करता है। वहां पर प्रेम की जगह कोई और चीज ही नहीं है, झूठ छल कपट ईर्ष्या देश कुछ नहीं। वहां सर्वत्र हर जगह प्रेम का ही साम्राज्य है। निस्दिन बरसत इश्क, नखसिक भीगे सब दे। वहां पर रात दिन इश्क की वर्षा होती है, हर समय इश्क बरसता है। ऐसी रिमझिम, ऐसी ठंडी ठंडी फुहार पड़ती है कि रूह उस इश्क में डूबी रहती है, उसमें मगन रहती है। नख सिक भीगे सब दे, और नख से लेकर के शिख तक। नख कहते हैं पैर का नाखून, और शिख कहते हैं सिर को। यानी कि नीचे से ऊपर तक सारा शरीर जो है वो हर समय इश्क में ही भीगा रहता है, इश्क में ही डूबा रहता है, इश्क में ही सराबोर रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि धनी के
प्रेम का रसपान पर आत्म तो करती है हर समय, जो परम धाम में है, राज्य के चरणों में है। लेकिन पर आत्म का जो प्रतिबिंब स्वरूप है, जो उसकी सुरता है जागृत अवस्था में, वो आत्मा भी उस प्रेम का अनुभव करती है, आत्मा भी उसका रस लेती है। वो प्रकृति पल पापन मुस्कत लवने नीलवट। वो कहते हैं, अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर सा जी कि भो भ्रकुटी, भ्रकुटी बोलते हैं भौं का थोड़ा तिरछा हो जाना, यानी कि तिरछी भौएं। जब धामधनी की जो तिरछी भौएं हैं, पल पापन, और पापन बोलते हैं जो ये बाल होते हैं ना, कोने वाले बाल, आंख के ऊपर जो पलके होती हैं, जो लंबी लंबी होती हैं पलके, उन्हें बोलते हैं बरोनी, बरोनिया। यानी कि पलके कैसी हैं, बरोनियों वाली, यानी कि उनकी बारीक बारीक लंबी लंबी नोके बनी है, सुंदर ऐसी पलके हैं। कहते हैं मुस्कत लवने नीलवट, और उनके जो लवने मीन्स घुंघराले बाल, घुंघराले बाल जो हैं वो माथे पर ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हैं वो घुंघराले बाल उनके माथे पर लहराते हुए। उसकी शोभा निराली है, अजब ही है। इन विद जब मुख निरखिए तब खुले हृदय के पट। जब इस प्रकार से धनी के मुख को निहारा जाए, धनी के मुख को देखा जाए, तब हृदय के पट खुलते हैं। हृदय के पट खुलना यानी कि माया का पर्दा हट जाना। माया का पर्दा हटेगा तभी तो अंदर के पट खुलेंगे, आगे तो माया आ रही है। जब इस प्रकार से एक रूह धनी के प्रेम में डूब करके धनी को निहारती है, धनी की शोभा और सौंदर्य को दिल में बसाती है, तो उस समय माया का पर्दा हट जाता है, उसके अंतर चक्षु खुल जाते हैं, अंदर के पट खुल जाते हैं। छब छब नई एक भात की, छव छवि शोभा, यानी कि राज्य की जो छव छवि है, सौंदर्य है, उसकी फब, उस सौंदर्य की शोभा अलग ही दिखाई दे रही है, नए रूप में, नई एक बात की मैंने बिल्कुल अलग तरीके से, नए तरीके से दिखाई दे रही है। ऐसा सौंदर्य तो कभी देखा ही नहीं, इतना सौंदर्य भी होता है। श्रवण गाल मुस्कत, उनका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है। अब अंदर मुस्कुराहट है, अंदर खुशी है, आनंद है, तो वो आनंद, वो खुशी अंगों से ही प्रकट होगी ना। तो उनके कान भी, उनकी गालें भी मुस्कुरा रही हैं, यानी कि सब जगह खुशियां बिखेर रही हैं, सब जगह सब अंग उनके प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। लाल अधुर मुख नासिका, लाल अधुर, और उनके होठ जो है, जो लालिमा से भरपूर हैं, लालिमा से युक्त हैं, उनका मुख, नासिका, जानो गोर हरबटी हसत, और जो उनकी हरबटी है, हरबटी बोलते हैं ठुड्डी को, ठुड्डी, जो ठोडी है वो बहुत गौर वर्ण की है, बहुत श्वेत वर्ण की है, और ऐसा लगता है जैसे उनके कान भी मुस्कुरा रहे हो, गाल भी मुस्कुरा रहे हो, नासिका भी, हरवटी भी, ठोडी भी। यानी कि कहने का भाव यह है कि अक्षरा तीर्थ जो है वो तो अनंत आनंद के सागर है। अब अनंत आनंद का सागर अंदर भरा हुआ है, तो उसकी तरंगे कहाँ दिखाई देंगी, आनंद कहाँ से प्रकट होगा, अंगों से। इसलिए राज्य का एक एक अंग ऐसा लग रहा है मानो वो हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। हाथ पांव पेट हेड़ा कंठ हार भूखन बस्तर। मामती जी कह रहे हैं कि धामधनी का हाथ, पाँव, पैर, पेट, रेड़ा बोलते हैं हृदय को,
यानी कि वक्षस्थल, हृदय, कंठहार, और जो गले में पहने हुए सुंदर नूरी बहुत अधिक शोभा लिए हुए हार हैं, भूषण वस्त्र, और जो उन्होंने आभूषण पहन रखे हैं, जो भी वस्त्र और आभूषण सभी, यानी कि उनके तो वस्त्र भी मुस्कुरा रहे हैं, आभूषण भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि सब खुशी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि सभी रूठ जाते हैं। अब रूह तो राज्य को रिझाएगी तो खुशी तो होगी होगी चेहरे पर, तो आभूषण भी राज्य को रिझाते हैं, वस्त्र भी राज्य को रिझाते हैं, सभी आत्म स्वरूप हैं, तो सभी के अंदर एक, क्योंकि वो आनंद के सागर के वस्त्र हैं, तो आनंद की झलकार तो उन वस्त्रों में आएगी ही आएगी। तो किस प्रकार से ए सब अंग हक के मुस्कत, इस प्रकार से धामधनी के सभी अंग मुस्कुरा रहे हैं और नाचते हैं मिलकर, और सब मिलकर के नाच रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं और मिलकर के नाच रहे हैं, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब, चाहे वो आभूषण है चाहे वस्त्र है, सभी मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, इतने खुश हैं, खुशी में मग्न है। बल बल जाऊं मुख हक के, शोभा अति सुंदर, इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं धामधनी अक्षरा तीर्थ के अपने प्रीतम के मुख पर बलिहारी जाती हूँ। बलिहारी मैंने न्यौछावर होना, अपने आप को समर्पित कर देना, वारने जाना। तो कहते हैं शोभा अति सुंदर, क्योंकि धामधनी के मुखारविंद की शोभा इतनी सुंदर है कि मैं उस सौंदर्य पर बलिहारी जाती हूँ। ए छवि हृदय तो आवही, जो रूह हुक्मे जागे अंदर। कहते हैं ए छवि, ये जो सौंदर्य है ना, जो ये शोभा है, ये हृदय में तब आती है जब राज्य, एक रूह जो है ना, वो राज्य के आदेश से आंतरिक रूप से जाग गई। अगर अंदर से जागी ही नहीं तो ज्ञान तो देखो ऐसा होता है, रूखा ही होता है ना ज्ञान। और जब प्रेम मिलते हैं तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि रूह ही ज्ञान का प्रतीक है। अगर मान लो रूही को तेल में या घी में नहीं डुबोएंगे तो वो तो जल के भस्म हो जाएगी एकदम। और जब वो तेल में या घी में बाती भीगी रहेगी तो चाहे सारी रात जगाते रहो, तेल डालते रहो, बाती जलती रहेगी, क्योंकि वो तेल में भीगी हुई है, प्रेम में भीगी हुई है। इसीलिए ज्ञान का, यानी कोरा ज्ञान, जिसमें इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, वो ज्ञान अहंकार का प्रतीक होता है, उसमें अहम भावना होती है। और जब प्रेम आ जाता है तो अहम ठहरता ही नहीं, अहम रहता ही नहीं। तो कहते हैं कि जो रूह, अगर मान लो ज्ञान दृष्टि से तो जागृत हो गई है, कह देंगे भाई रूह जागृत है, लेकिन युगल स्वरूप की शोभा जब तक एक रूह के हृदय में नहीं बसी तो उसे आंतरिक रूप से जागृत नहीं कह सकते। जिसके अंदर धनी की शोभा बस गई है उसे ही कह सकते हैं कि वो आंतरिक रूप से जागृत है, वो रूह जाग चुकी है। हक मुख छब हृदय मिने, जो आवे अंतस्करण। अब हक, इंद्रावती जी कहती हैं कि राज्य के मुख की जो छवि है, सौंदर्य है, जब वो हमारे हृदय में आता है, हृदय यानी कि अंतस्करण में, हमारे अंतस्करण में जो आवे अंतस्करण, और हमारे अंतस्करण के अंदर आ जाता है क्या, मुखारविंद की शोभा, अनुपम शोभा, अलौकिक शोभा, तिन भेली लज्जत लाडकी, आवे अर्श के अंग बतन। जैसे ही वो शोभा, वो अलौकिक शोभा रूह के अंतस्करण में समा जाती है, तब क्या होता है, उसे वही लज्जत मिलती है धनी के लाड की। धनी जो लाड करते हैं ना, उस लाड करने से जो लज्जत मिलती है, जो आनंद मिलता है, तो वो जो हमारे परम धाम के अंग हैं,
और आत्म, और आत्म जो धनी के लाड के द्वारा रसानुभूति करती है, वही एक जागृत आत्मा भी उसी लाड की अनुभूति करती है, उस लाड की लज्जत को ले सकती है कि धनी कितना लाड करते हैं। तो कहने का भाव यह है, हृदय अंतस्करण ये दोनों शब्द समान है। तो उसमें कहा है कि बस फर्क है क्योंकि रचना के हिसाब से, लेकिन वास्तव में दोनों समानार्थक शब्द हैं। गोर मुख लाल अधुर एजो सलूकी शोभित। अब धनी का जो मुखारविंद है गौर वर्ण का है, बहुत सुंदर गोरा है, और होठ कैसे हैं, लाल रंग के, लालिमा से युक्त। एजो सलूकी शोभत शोभित। अब ये सुंदरता जो है ना, बड़ी अद्वितीय शोभा है, अनुपम शोभा है, बड़ी अनोखी शोभा है। ए जुबा तो कह सके जो कोई होए नमूना इत। अब इस सुंदर शोभा का वर्णन जिह्वा तभी कर सकती है जब कोई ऐसा उदाहरण हो। अब कैसे वर्णन करें उस शोभा का, जब इस संसार में उस शोभा का वर्णन करने के लिए कोई उदाहरण ही नहीं है, कोई नमूना ही नहीं है, तो उस सौंदर्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उस सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहे जाए ना गोर गरस्तल और अधुर लालक। अब राज्य के जो गोरे गोरे गाल हैं, गलस्थल मैंने गाल, गोरे गोरे गाल और अधुर लालक और लाल लाल होठों की सौंदर्य जो है उसका वर्णन नहीं हो सकता, ना गोरे गालों का और ना लाल होठों का। एक जुबा तो कह सके जो कोई होए नमूना इत। कहते हैं इसका वर्णन तो तभी हो सकता है जब यहाँ पर कोई इसका नमूना हो, कोई उदाहरण हो। कहे जाए ना गोर अरगस्तर और अधुर लालक, ना तो गोरे गालों की शोभा का वर्णन हो सकता है, ना लाल होठों का। मुख चरलाई हक की, राज्य का मुख जो है वो इतना सुंदर है, इतना कोमल है, सब रस भरे नूर इश्क। क्योंकि सभी में, सभी अंगों में, मुख में, चाहे वो होठ है, चाहे नाक है, चाहे कान है, कोई भी अंग है, उन सब में क्या भरा है? नूर भरा है, सब में प्रेम भरा है, सब में आनंद भरा है। तो इन सब का, नूर का, प्रेम का, आनंद का अखंड रस भरा है इसके अंदर, इसलिए इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लाल जुबा दंत अधुर हरवटी गोर हसत। अब धामधनी की जिब्वा कैसी है? लाल रंग की है, दांत, होंठ सभी लाल रंग के हैं। हरवटी गोर हसत, और दांत बहुत सुंदर चमकीले हैं, लाल होठ है, और गोरे रंग की उनकी ठोडी है। हरवटी गोर, गोरी गोर वर्ण की ठुड्डी। ऐसा लगता है मानो सब हंसते हुए प्रतीत होते हैं, सबके अंदर आनंद भरा है, सबके अंदर खुशियां भरी हैं। जब बातून नजरों देखिए तब रूह सुख पावत। जब हम अंदर की दृष्टि से देखें, अपनी अंदर की आंखें खोल के देखें, तब रूह को सुख मिलता है इन अंगों के सौंदर्य को देखकर। जब अंदर की आंख खोल के देखती है तब। अधुर हरवटी बीच में क्यों कहूं लाख सलो। अब लाख आप जानते ही हैं, लाख किसे बोलते हैं? जो होठ है और ठोडी है, होठ और ठोडी के बीच का जो गहराई लिए हुए भाग होता है उसे बोलते हैं लाख। कहते हैं कि अधुर हरवटी बीच में, होठ और ठोडी के बीच में क्यों कहूं लाख सलो। उस लाख की, उस गहराई के सौंदर्य का कैसे वर्णन करूं? वो कितनी सुंदर है वो रेखा, वो गहराई, गहरा भाग। यही अचरज मोए होत है दिल देख ना होत भूख को। अब इंद्रावती जी कहती हैं
मुझे यही आश्चर्य होता है कि इन सब सौंदर्य को देखकर भी ये दिल टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहा, इस दिल को कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। इतना सौंदर्य देखने के पश्चात तो इसे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए था। देखो उनका तो कर ही चुका है इंद्रावती जी का, लेकिन ये तो हमारे लिए है। वो तो समर्पण कर ही चुकी है। उनका समर्पण तो हमें श्री बेतक साहिब में और वाणी में सारा स्पष्ट ही है, सबको पता ही है। तो कहते हैं किस तरह से विरह में, प्रेम में दिल जो है वो छलनी हो जाता है, टुकड़े हो जाता है। तो इस तरह से धनी के प्रति इतना विरह क्यों नहीं आया, इतना प्रेम क्यों नहीं आया, और हमारा जो है इस तरह से दिल छलनी क्यों नहीं हो गया। यानी छलनी हो जाना यानी कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी कि दिल परमात्मा को दे देना। दिल अपना दे उनका लीजिए, अपना दिल देना पड़ता है तभी किसी का दिल मिल सकता है। राज्य का दिल तो हम चाहते हैं, लेकिन अपना दिल हम माया को देते हैं, तो राज्य का दिल कैसे मिलेगा। अब माया से हटा करके राज्य को देंगे तभी राज्य का दिल मिलेगा। दिल अपना दे उनका लीजिए, अपना दे करके ही हम उनका दिल ले सकते हैं। दो छिद्र चकलाई नासिका। अब नाग के जो दो छिद्र हैं, यानी कितनी बारीकी से वर्णन किया है, कोई भी अंग छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि नाग के जो छिद्र है उनका सौंदर्य का भी वर्णन किया है इंद्रावती जी ने, कि उनका सौंदर्य तो अनुपम है, अद्वितीय है, अनोखा है। कहते हैं गोर रंग उज्जवल, नासिका का रंग बहुत ही गौर वर्ण का है, उज्जवल। उज्जवल कहते हैं जिसमें कोई भी मिश्रण ना हो, कोई भी उसके अंदर दाग ना हो, बिल्कुल श्वेत वर्ण। तिलक नीलाट कई रंगों, नए नए देखत माहे पल। अब तिलक नीलाट, नीलाट कहते हैं मस्तक। अब धामधनी के मस्तक पर जो तिलक है वो इतना सुशोभित हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि वो नए नए देखत माहे पल, एक पल में नए नए रंग दिखाई देते हैं, अनेक रंग उस तिलक में दिखाई देते हैं। इतनी शोभा है उस तिलक की कि एक एक पल में कितने रंग उसके बदल रहे हैं। नैन रस भरे रंगीले, चंचल चपल भरे शरम। अब जो धामधनी के नेत्र हैं वो बहुत कैसे हैं, रस भरे, बहुत प्रेम से भरे हुए हैं। और रंगीले मैंने आनंद देने वाले, बहुत आनंद को देने वाले, प्रेम से भरे हुए उनके नेत्र हैं। चंचल चपल भरे सरल, चंचल भी हैं, चपल भी हैं, और उनमें शर्म भी है, लज्जा भी है। लज्जा जो है वो तो वैसे नारियों का सौंदर्य है, पर राजी जो है उनकी आत्म का सौंदर्य बताया है, क्योंकि नारी जो है वो आभूषण होता है, नारी का आभूषण है लज्जा। अगर हम आत्म रूप से देखें तो लज्जा जो है वो किस तरह से, वो भी एक गहना है। और धनी के जो नेत्र हैं वो चंचल भी हैं, कटाक्ष करने वाले भी हैं, तीखे भी हैं, और कैसे हैं, लज्जा से भी युक्त हैं। ए अरमाहे जाने अर्ज की। अब इन बातों को, उनकी इस चंचलाई को, चपलता को, चंचल नेत्रों को, और उनसे प्रकट होते हुए प्रेम को कौन जान सकते हैं, परम धाम की रूहें ही जान सकती हैं। जो महरम बका हरम, महरम बका हरम, जो बका हरम मैंने अखंड परम धाम, अखंड परम धाम के मेहरम मैंने रंग महल में रहने वाले, जो अखंड परम धाम के रंग महल में रहने वाली रूहें हैं, वो रूहें ही इस रहस्य को, उन नेत्रों के सौंदर्य को अनुभव कर सकती हैं। नेत्र अनिया अति तीखिया, रस इश्क भरे पूरन। अब जो नेत्रों के कोने हैं, अनिया मैंने कोने, नेत्र के जो कोने हैं अति तीखिया, बहुत नुकीले हैं। आंखों के
यानी कि नुकीली आंखें। कहते हैं कि रस इश्क भरे पूरन, और उसमें प्रेम का पूर्ण इश्क भरा हुआ, लबालब इश्क से भरे हुए नेत्र और तीखे, एक खेचे जिन रू ऊपर, ताए सालत है निस्तिन। अब ये नेत्र जिस भी रूह को अपने प्रेम के आकर्षण से खींच लेते हैं, अपने प्रेम रूपी सौंदर्य से एक रूह को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ताए सालत है निस्तिन, तो ये नेत्र जो है रात दिन उसे विरह प्रेम देते हैं, विरह में डुबोए रखते हैं। विरह प्रेम में वो रूह तड़पती रहती है, जिसे वो जिसके ऊपर वो नेत्र मेहरबान होते हैं, जिसे अपनी ओर खींच लेते हैं। तो बताया है कि ये नेत्रों की विशेषता है, जो प्रेम भरे नेत्र होते हैं वो किस तरह से बहुत तीखे नुकीले होते हैं, और किस तरह से धनी जो हैं वो अनंत असीम प्रेम के सागर हैं, और अचरातीत जिस रूह से प्रेम करें और अपने नेत्रों से प्रेम के बाण चला करके घायल कर दे उस रूह को, तो इस संसार में वो रूह नींद के बस में कैसे रह सकती है, नींद के वशीभूत कैसे हो सकती है, वो नींद में पड़ ही नहीं सकती। प्रीतम के प्रेम में वो पल पल तड़पती है। श्याम श्वेत भो लव ने, नेत्र गोर गिरदवाए। अब श्याम श्वेत, दामदनी के नेत्र जो है वो कैसे हैं, वो श्याम कहते हैं काले, और श्वेत कहते हैं सफेदी, यानी काले भी हैं और सफेदी से भी युक्त है, क्योंकि सारा भाग तो काला नहीं है ना, बाकी भाग जो है आंखों का सफेद है, और बीच में जो पुतली है वो काली है। कहते हैं नेत्र गोर गिरदवाए, लवने, भो लवने, उनकी भुओं के बाल कैसे हैं, काले हैं, भुओं के बाल तो काले ही है ना, और नेत्रों के चारों ओर जो बाहर का भाग है वो भी बहुत ही गौर वर्ण का है, यानी कि गोरे भी हैं काले भी हैं, भुएं काली हैं, पलकें काली हैं, लेकिन बाकी जो भाग है नेत्रों के चारों तरफा का वो गौर वर्ण का है। और नेत्रों की सफेदी, जो आंखों के अंदर जो सफेदी होती है, सफेदी के बीच में क्या होती है, काली पुतली, स्याह पुतली बीच सुपेत में, सफेद रंग के भाग के अंदर काले रंग की पुतली, जंग जोर करत सदाए, वो हमेशा प्रेम के बाण चलाती रहती है, उसमें प्रेम के बाण से युद्ध होता रहता है। सदाए मैंने हमेशा, यानी कि वो ब्रह्मषष्टियों के नेत्रों के बीच में प्रेम के बाणों से युद्ध होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि धनी के नेत्र श्वेत भी हैं, श्याम भी हैं, पलकों के किनारे भुओं के बाल काले काले हैं, और तारों के भी काले रंग के कारण नेत्रों को काला कहते हैं। कहते हैं ना, काले काले नैना तेरे कजरारे नैना, सौंदर्य का प्रतीक होते हैं कजरारे। तो कहते हैं किस प्रकार से नेत्रों को काला कहते हैं, इसलिए काला कहते हैं क्योंकि उसमें काफी भाग श्याम वर्ण का है। और काला और भूरा जो गोलाकार भाग होता है, उसे जिसे तारा बोलते हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे दो बिंदुओं के रूप में पुतलियां होती हैं। तो पुतलियों का रंग कैसा होता है, काला होता है। इसलिए कहा है कि धनी के नेत्र काले भी हैं और श्वेत भी हैं। शोभा धरत अति श्रवणो, मोती उज्जवल बीच लाल। अब कानों में धारण किए गए जो आभूषण है, जो उनके कानों में बालियां पहन रखी हैं, वो बहुत अधिक शोभा दे रही हैं। उसमें मोती उज्जवल, श्वेत मोती के बीच में लाल रंग का एक मानिक जड़ा। वैसे तो मोती सफेद रंग के हैं बाले के अंदर, लेकिन बीच में एक मानिक जड़ा हुआ है। ए मुख रू तब देखहीं, बल बल जाऊं तिनहाल। अब कहते हैं कि अब जब
इतने सौंदर्य से युक्त मुखारविंद को एक रूह देखती है, तब क्या होता है, ये मुख रूह जब देखे, जब इस मुख को एक रूह जब देखती है, तो कहते हैं ऐसी अवस्था में उसके हृदय में इतना प्रेम होता है, इतना आनंद होता है कि इंद्रावती जी कहती हैं बल बल जाऊं तिनहाल, मैं तो उनकी इस अवस्था पर ही बलिहारी जाती हूँ, निछावर होती हूँ। देखो कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने, कि जो रूहें धनी से प्रेम करती हैं, जो इस सौंदर्य को देख करके उन पर बलिहारी जाती हैं, उनको देखती हैं, उस समय जो उनकी अवस्था होती है, उस समय जो उनका हाल होता है, तो इंद्रावती जी कहती हैं बल बल जाऊं तिन हाल, मैं तो उनके हाल पर ही, उनकी इन अवस्था पर ही बार बार बलिहारी जाती हूँ, बार बार न्यौछावर होती हूँ। प्यारी बातें करे जब आशिक, कहते सुनत हक कान। जब आशिक रू यानी कि धनी से प्रेम करने वाले, आशिक की परिभाषा आप जानते हो ना। धनी ने ग्रंथ में कहा, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, जो माया से उत्पन्न हुए हैं, उन आशिकों की बात करो, किस तरह से वो अपने माशूक पर करोड़ों बार अपना तन न्यौछावर कर देते हैं। और जो परम धाम की आशिक है, उनका क्या हाल होना चाहिए। कहते हैं प्यारी बातें करे जब आशिक, जब एक रूह धनी से जब बड़े लाड से बड़े प्यार से बात करती है, कहते सुनत हक कान, राजी भी बड़े प्यार से अपने कान लगा करके बातों को सुनते हैं, इतने ध्यान से उन बातों को सुनते हैं। क्यों कहूं सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान। अब इंद्रावती जी कहती हैं मैं उन रूहों के उन सुखों के बारे में क्या कहूं, जिसकी बात वो सुन रहे हैं बड़े प्यार से। उसे कितना सुख मिल रहा होगा, कितना आनंद मिल रहा होगा कि धनी कितने लाड से मेरी बात सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि जो प्यार कर सुने सुभान, जब सुभान उनकी बातों को बड़ा प्यार दे करके, बड़ा ध्यान दे करके, यानी कि एक तरह से समझो सारा ध्यान केंद्रित करके उसकी बात को सुनते हैं, तो मैं उस रूह के उस सुख पर बलिहारी जाती हूँ। रूह बात करे एक हक सो, हक देत पर उत्तर चार। जब एक रूह राज्य से एक बात करती है, बात तो एक करती है राज्य से, और राज्य क्या करते हैं, चार उत्तर देते हैं उसका, एक बात का चार उत्तर देते हैं। कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करे यो प्यार। अब मैं राजी और श्यामा जी, जुगल स्वरूप राज श्यामा जी की जो अंग रूप परमात्माएं हैं, उन ब्रह्मात्माओं पर जासो हक करे यो प्यार, जिनसे राजी इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो मैं उनके उन ब्रह्म सृष्टियों के पर बलिहारी जाती हूँ, जिनसे धामधनी स्वयं इतना प्रेम करते हैं। ए छवि अंग अर्श के, जो अंग हक मूरत, ए छवि अंग अर्श के। अब कहते हैं कि जो परम धाम के अंग है ना, तो परम धाम के नूरमयी अंगों का, उनकी शोभा का ये वर्णन है। कहते हैं जो अंग हक मूरत, और कौन से, राज्य के स्वरूप के अंग हैं जो ब्रह्म सृष्टियां, श्यामा जी राज्य के स्वरूप का ही तो अंग है। राज्य की अंग रूपा श्यामा जी हैं, श्यामा जी की अंग रूपा सारी ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो कहते हैं कि किस प्रकार से एक कहनी में आवे क्यों कर। अब जो राज्य के अंग रूपा ब्रह्मात्माएं हैं, उनका सौंदर्य भी वाणी में कैसे किया जाए, वाणी के द्वारा
किस प्रकार से संभव हो, जो कही अमृत सूरत, जिसे क्या कहा गया है वाणी में, किशोर स्वरूप, अमृत स्वरूप कहा गया है, किशोर स्वरूप कहा गया है। तो उस किशोर स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन करना भी इस जुबान से संभव नहीं है। इंद्रावती जी कहती हैं कि वो इतना अधिक सौंदर्य है। कांद केस पेच पगड़ी, पीठ लीक रूप रंग। अब कहते हैं कांद केस, दामदनी के कंधों पर केश, सुंदर घुंघराले बाल लहरा रहे हैं। पेच पगड़ी, और जो पगड़ी के अंदर पेच हैं, जो उन्होंने बड़ी खूबी से अपनी पगड़ी को पेच दे करके बांधा है, और उनकी जो गहराई है, उसका जो रूप है, उसका जो रंग है, वो अनोखा है। उस पगड़ी के पेचों की गहराई भी देखने योग्य है, इतनी सुंदर है। हाय हाय जिबरा न उड़े, कहत अरस रहमानी अंग। अब यहाँ पर आया है लीक शब्द आया है। तो लीक शब्द का अर्थ क्या होता है? एक रेखा या चिन्ह। जैसे यहाँ लाक आया था ना, होठ और ठोडी के बीच में एक लाक, गहराई। ऐसे ही जैसे पैर में एड़ी और पंजे के बीच में गहरा भाग, उसे भी लाक बोल देते हैं। अब जो ये गर्दन के नीचे है, मेरुदंड, जो कमर तक आया है, तो ये क्या है? एक कमर की गहराई है, एक लीक है। तो वो गहराई भी बहुत सुंदर है उस कमर की, दामदनी की। जो कमर है ना, कमर पर गर्दन से नीचे जहां तक मेरुदंड गया है, उसकी जो रेखा है, जो लीक है, उसमें बहुत सौंदर्य है। कहते हैं हाय हाय जिबरा ना उड़े। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि कितने दुख की बात है कि इस सौंदर्य को देख करके एक रूह का जीव टुकड़े टुकड़े नहीं होता। कहत अर्स रहमानी अंग, और वर्णन किसका होना है? परम धाम के नूरमयी अंगों का। रहमान कौन है? अक्षरातीत, धामधनी, और उनके नूरमयी अंगों का वर्णन। और जो अनुपम है, अद्वितीय है, अनोखा है, अलौकिक है। तो ऐसे उस सौंदर्य को देख कर भी एक रूह का क्या है? जीव टुकड़े टुकड़े नहीं होता। यानी कि जीव अपने आप को समर्पित नहीं करता। जीव में तो अपना अहम भरा ही रहता है, मैं। जब तक ये जीव की पूर्ण रूप से मैं नहीं मिटती, तब तक आत्म पूर्ण आनंद नहीं ले पाती। बाग शोभित सिर हक के, बनी हक दिल चाहे। बाग शोभित सिर हक के, राज्य के सिर पर बाग की शोभा है, बहुत सुंदर, केसरिया रंग की, सुंदरिया रंग की धनी ने पाग बांधी है। बनी हक दिल चाहे, और वो पाग कैसी है? जैसा राज्य अपने दिल में चाहते हैं, जैसा दिल में चाहते हैं वैसे ही पाग बनी है, सुंदर। कहते सो इन जुबा क्यों कह सके। तो ऐसे उन अंगों के सौंदर्य का वो मन चाहिए, जो सौंदर्य, यानी कि मन चाहा जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का वर्णन इस नश्वर ब्रह्मांड के नश्वर तन की नश्वर जिह्वा से कैसे हो सकता है? जाकि दृष्ट अंग इन खेल, क्योंकि ये हमारे जो पंच भौतिक तन है, उनकी दृष्टि तो माया की है। ये पंच भौतिक तन है, इनकी दृष्टि कहाँ लगी है? माया पर लगी है। तो इस प्रकार से इस जुबा से उस सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया जाए? तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। पाग शोभित सिर हक के, पाग शोभित सिर सिर के, बनी हक दिल चाहिल। बनी हक बने दिल हक चाहे। चाहे। तो इन जुबा क्यों कह सके, तो इन जुबा क्यों कह क्यों सके। सके। जाकी दृष्ट अंग इन खेल।
जाकी जाकी दृष्टि दृष्टि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे